अगर किसी देश पर परमाणु बम से हमला हो जाता है, न्यूक्लियर बम से हमला हो जाता है, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो इस बम से। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में बहुत ही आसानी से समझेंगे। पहला पार्ट में हम बात करेंगे परमाणु बम गिरता है तो वहाँ पर क्या क्या होता है। दूसरे चैप्टर में बात करेंगे कि आप जब परमाणु बम गिरता है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। जिस जगह पर परमाणु बम गिरता है तो वहाँ सबसे पहले शॉक वेव उत्पन्न होता है। ये शॉक वेव इतना खतरनाक होता है, जब ये उत्पन्न होता है शॉक वेव तो 10 किलोमीटर के एरिया में जितना भी बिल्डिंग होता है या घर होता है, इस शॉक वेव के कारण क्या होता है, पूरा ध्वस्त हो जाता है, पूरा मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों उत्पन्न होता है 300 सेल्सियस डिग्री गर्मी। मतलब ये गर्मी इतना हार्ड गर्मी होता है ना, इतना गर्मी होता है। नॉर्मल 30 से 40 डिग्री गर्मी होता है तो पूरा इंसान परेशान हो जाता है। ये है 300 सेल्सियस डिग्री। इतने गर्मी की वजह से क्या होता है, 0 से 10 किलोमीटर के एरिया में जो लोग रहते हैं ना, वहाँ पूरा जल के राख हो जाता है। वह जो भी चीज़ होता है ना, पूरा जल के राख हो जाता है सब। जब वहाँ गिरता है तो वहाँ का जो 10 किलोमीटर के एरिया में समझिए कुछ नहीं बचता है। वहाँ के लोग जो चीज़ भी होता है पूरा तरह से समाप्त हो जाता है। जो लोग इस परमाणु बम को गिरते हुए देखे होंगे, लगभग 40-50 लगभग 60-70-80 किलोमीटर से दूर से इस परमाणु बम को गिरते हुए देखे होंगे, सिर्फ उनको देखने की वजह से उनका आँख का रोशनी चला जाएगा। मतलब दोस्तों उनका आँख बिल्कुल काम नहीं करेगा, मतलब किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब परमाणु बम गिर जाता है जिस जगह पर, जो गिरने के बाद होता है रेडिएशन उत्पन्न होता है। रेडिएशन के नाम अल्फा बीटा गामा। ये क्या होता है, रेडिएशन उत्पन्न होता है। ये सब रेडिएशन परमाणु बम से रिलीज होता है। इस रेडिएशन की वजह से जो लोग चपेट में आ जाते हैं, इस रेडिएशन की वजह अगले दिन या 2 बाद मारे जाते हैं इस रेडिएशन की वजह से। इस रेडिएशन दोस्तों क्या करता है ना, आपके शरीर को पूरा छेद देता है जाली की तरह। मच्छरदानी के आप जाली देखे होंगे ना, पूरा सुई की तरह आपके देह में पूरा छेद देता है, जिसकी वजह से लोग मारे जाते हैं। फाइनल पार्ट पर आते हैं कि आप इस जो परमाणु बम गिरा है, उस गिरने के बाद जो रेडिएशन उत्पन्न होता है, उस आप रेडिएशन से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि परमाणु बम गिरने के बाद मेन जो एथी होता है रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन इतना तेज़ी से फैलता है ना कि इस रेडिएशन से बहुत लोग मारे जाते हैं। और इस रेडिएशन का प्रभाव इतना दूर दूर तक होता है दोस्तों कि 300 किलोमीटर दूर तक रेडिएशन का प्रभाव रहता है। अगर आपको कहीं भी से पता चलता है कि हमारे जगह के आसपास कहीं परमाणु बम गिरा हुआ है, तो तुरंत आप उस वक्त क्या करिए, आप घर के अंडरग्राउंड होना शुरू करें। मतलब घर के जहाँ जहाँ बिल्कुल हवा, आपके घर के अंदर बिल्कुल जहाँ हवा नहीं आता है, उस जगह जाइए। जहाँ खिड़की है उनका अपनी खिड़की बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हवा की मदद से आपके घर में रेडिएशन ना आए, जो आपको बताएं अल्फा बीटा गामा रे से आपको आपके घर के कमरे में ना। और जो आप कपड़े पहने हैं, वो कपड़ा क्या करिए, उतार के आप प्लास्टिक के बैग में रखिए। प्लास्टिक के बैग को क्या करिए दोस्तों, उसे दूर फेंक दीजिए। आप जो रेडिएशन होगा वो रेडिएशन से आप बच सकते हैं। रेडिएशन से बचने के लिए एक दवा भी आता है जिसका नाम एंटी रेडिएशन भी। इस दवा में क्या होता है, पोटासियम आयोडाइड। ये क्या होता है, पोटासियम आयोडाइड आपको इस जो रेडिएशन परमाणु बम से निकलता है, उससे आपको बचने में मदद करता है। अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो अगर बचाने वाला आएगा तो आप क्या करेगा, जो रेडिएशन से बचने वाला जो चीज़ होता है, आपको मास्क पहनाएगा, जो रेडिएशन से बचने वाली चीज़ है वो आपको देगा, जिससे आप काफ़ी से बच सकते हैं। परमाणु बम दोस्तों इतना खतरनाक होता है दोस्तों, जहाँ परमाणु बम गिरता है ना, वहाँ 300 साल तक समझ जाइए उस रेडिएशन का प्रभाव रहता है। अगर आप वहाँ के जगह पर जाकर वहाँ का मिट्टी भी अगर छू देते हैं ना, आप मिट्टी के छूने की वजह से आप आपका निधन हो सकता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक न्यू ज़बरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय।